विद्यार्थियों गुड मॉर्निंग। आज विद्यार्थियों 1857 से पहले ईस्ट इंडिया कंपनी के खिलाफ विद्रोह। कहां पे? हरियाणा। यहां पे बच्चों, ठीक है। टॉपिक है ना, उसको समझा करो। चैप्टर नाम क्या है? 1857 क्रांति से पहले ईस्ट इंडिया कंपनी के खिलाफ विद्रोह। ठीक है, ये भी एक बात है। 1857 से पहले अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोह। मान लो मैं लिख दूं यहां पे अंग्रेजों के खिलाफ, ठीक है ना। तब भी एक बात है, इसलिए सबसे पहली बात यह क्या करो विद्यार्थियों के भी जो चैप्टर है उसका नाम है, उसको समझा करो भी ये क्या कह रहा है। अगर वो तुम्हारी समझ में आ गया तो फिर दिक्कत ज्यादा नहीं होती, क्योंकि हमारे को ये पता भी 1803 से लेकर के 1857 तक, सही रूप से 1858 फरवरी यहां तक 1857 इसलिए लिखा जाता है कि क्रांति हुई थी, लेकिन एक्यूरेट डेट है फरवरी 1858। ठीक है, तो ये था। फिर उसके बाद पंजाब में मिला दिया गया था हरियाणा को। कि इससे पहले तो ईस्ट इंडिया कंपनी थी 1600 में जिसकी स्थापना हुई थी, ठीक है ना। 1857 तक शासन किया इसने इंडिया के ऊपर। उसके बाद ब्रिटेन की संसद या ब्रिटेन की रानी या ब्रिटेन की सरकार, फिर उसका शासन शुरू हो गया ब्रिटेन की संसद या ब्रिटेन की रानी का या सरकार का। इसलिए मैं ये कहूं तुम्हारे से कि बच्चों 1857 से पहले अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोह, तब भी ईस्ट इंडिया कंपनी के खिलाफ विद्रोह है, ये ध्यान रखना। क्योंकि अंग्रेजी जो सरकार है उसका शासन स्टार्ट नहीं हुआ था, शुरू नहीं हुआ था। उसका शासन 1857 क्रांति के बाद होता है, ये ध्यान रखना, ठीक है। तो इसलिए जो है ये अगर तुम इसको इस प्रकार लिख दोगे कि हरियाणा में ईस्ट इंडिया कंपनी के खिलाफ विद्रोह, तब भी वही बात है। इसमें डेट कहीं नहीं है, इसमें तारीख सन मैंने कहीं नहीं लिखा, लेकिन ईस्ट इंडिया कंपनी का मतलब यही है कि ईस्ट इंडिया कंपनी जो शासन है हरियाणा में 1803 जो मराठों से मिला इनको अधिकार, और 1857 तक ईस्ट इंडिया कंपनी शासन हरियाणा में रहा है, जो लिखा मैंने। इसलिए सबसे बड़ी बात यह कि भी कोई भी चैप्टर है या टॉपिक है उसको समझो कि भी ये क्या है, ये कहां तक पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है, फिर दिक्कत नहीं आएगी। खिलाफ विद्रोह, किन जो खिलाफ विद्रोह है किन के खिलाफ? ईस्ट इंडिया कंपनी। शासन कब शुरू? 1803। कब तक? 1857। जैसे एक्यूरेट डेट बताई मैंने, फरवरी 1858। तो जो क्षेत्र था ये उस समय में ये नॉर्थ वेस्टर्न प्रोविंस, इसका क्षेत्र रहा बच्चों ये, ठीक है। इसका क्षेत्र रहा था उत्तर पश्चिमी प्रांत ने, उसका क्षेत्र रहा हरियाणा। 1833 का जो अधिनियम था, चार्टर एक्ट था, उसके द्वारा बंगाल को दो भागों में बांटा गया था। एक बंगाल था, एक उत्तर पश्चिमी प्रांत था। तो हरियाणा को उत्तर पश्चिमी प्रांत में मिला दिया गया था, उसका भाग बना दिया गया था।
इसलिए जो इलाहाबाद है, आगरा है, हरियाणा से संबंधित जो दस्तावेज वहां भी मिलते हैं। ठीक है, तो इसमें ये डेट ध्यान रखना 1803 से लेके 1857 तक के विद्यार्थियों। छछरौली रियासत थी, ये कहे दूं लिख दूं मैं, रियासतें थी या रियासतों, उनका विद्रोह था बेसिकली, किसानों का विद्रोह उसमें। ठीक है, तो उसका विद्रोह था ये छछरौली। कहां पे है? यमुनानगर डिस्ट्रिक्ट में, और जगाधरी तहसील उसमें या उसमें ये था। और यहां पे सिख जो मिसल थी उसका नाम था करोड़ सिंधिया। करोड़ सिंधिया, इस मिसल का शासन था। और इसकी जो जनसंख्या थी उस समय में 9,000, केवल 9,000 जनसंख्या ये थी विद्यार्थियों। और 63 वर्ग मील क्षेत्रफल था, 63 वर्ग मील क्षेत्रफल था। ठीक है, तो विद्रोह है रियासतों के, राजा था बुंगेल सिंह। ठीक है, बुंगेल सिंह राजा है, और रानी है रानी राम कौर। राम कौर ये रानी है, ये राजा है, ये रानी है। इनका पुत्र नहीं था, क्लियर, पुत्र नहीं है। इसलिए ये था कि भी अगर पुत्र नहीं है तो ईस्ट इंडिया कंपनी है उसमें उसको मिला लिया जाएगा, ये था उस प्रावधान। तो यहां पे एक मिसल थी, जैसे बता करोड़ सिंधिया सिख मिसल, कलसिया रियासत, इसके राजा थे जोध सिंह, ये आ गए बीच में कि भी नहीं, करोड़ सिंधिया जो मिसल है उसका सबसे बड़ा दावेदार मैं हूं, और इसलिए ये मिसल मेरे को मिलनी चाहिए, ये जो रियासत है छछरौली की मेरे को मिलनी चाहिए, ये बात हुई। और जोध सिंह रणजीत सिंह, जो महाराजा रणजीत सिंह थे, इनके परम मित्र थे। ठीक है, और जो इनके मित्र और विद्यार्थियों जो अंग्रेज है या ईस्ट इंडिया कंपनी है इनके शत्रु थे, ये था। इसलिए जोध सिंह बीच में आ गए, उनने कहा कि यह अधिकार मेरा है। ठीक, और उसके बाद यहां पे जो ईस्ट इंडिया कंपनी का अधिकारी थे वो नाराज हो गए जोध सिंह से, और आकर के जोध सिंह ने एक तरह से कब्जा कर लिया छछरौली मिसल पे, जो रियासत इस पे। इनको जो दिल्ली का जो रेजिडेंट था, रेजिडेंट का मतलब विद्यार्थी एक अधिकारी, ठीक है, रेजिडेंट का मतलब एक अधिकारी, डेविड ऑक्टरलोनी, डेविड ऑक्टरलोनी ये रेजिडेंट, इसने आदेश जारी किया, पत्र जारी किया कि भाई यहां से स्थान छोड़ दे छछरौली से। लेकिन इसने उस पत्र को फाड़ करके रद्दी टोकरी में डाल दिया, और ये संदेश पहुंचाया, अगर तुम रानी है जो ये, अगर तुम इसको इसकी शासिका बनाना चाहते हो तो उसके लिए तुम्हारे को रणजीत सिंह से बात करनी पड़ेगी, उसके लिए तुम्हारे को रणजीत सिंह से बात करनी पड़ेगी। ये मैसेज इन्होंने भेज दिया, लेकिन अंग्रेजों ने बात नहीं मानी, और उन्हें करनाल है, मेरठ है, और दूसरे जो एरिया है वहां से फौज बुला लिया अपनी। ठीक है, अंग्रेजों ने फौज बुला ली, और फौज बुला करके इसके साथ जो जोध सिंह है इसके साथ युद्ध कर दिया। युद्ध में जोध सिंह हार गया। ठीक है, जोध सिंह युद्ध में हार गया।
जोध सिंह युद्ध में हारा, तो उसके बाद अपनी कलसिया में वापस चलेगा। फिर 1818 में, ये बात विद्यार्थियों 1809 की, यहां की बात है 1809 की। तो 1818 में फिर एक बार उसने कोशिश करी कि भाई कलसिया मिसल के ऊपर जाकर के अधिकार फिर जमाया, क्योंकि जो रानी थी, रानी का जो प्रशासन था, रानी का प्रशासन वो बेकार था, रानी का प्रशासन बेकार था। इसलिए जो जनता थी, जनता इससे नाराज थी, रानी से जनता नाराज। अंग्रेजों ने फिर फौज भेजी, अंग्रेजों ने फिर फौज भेजी और जनता जोध सिंह के पक्ष में रही। लेकिन यह होता है कि भी जोध सिंह हार गया, जोध सिंह हार गया, पहले भी हार गया था, अब दोबारा फिर हार गया। और इस प्रकार जो ये था छछरौली को ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी थी उसमें विलय कर लिया, विलय कर लिया। ठीक है, तो छछरौली मिसल, सिख मिसल, नाम था करोड़ सिंधिया। उसके बाद बुंगेल सिंह राजा थे, रामकौर रानी थी, पुत्र विहीन थे। और उसके अनुसार कि भाई ईस्ट इंडिया कंपनी उसके प्रशासन उसमें उसको मिला लिया जाएगा, उस रियासत को। लेकिन जोध सिंह जो कलसिया मिसल के थे, कलसिया जो रियासत के थे और इस मिसल से संबंध रखते थे, सबसे बड़े थे क्षेत्रफल दृष्टि से, पावरफुल में, तो उन्हें कहा कि मेरा अधिकार है। इस प्रकार दो बार अंग्रेजों की लड़ाई हुई और दोनों बार याद में हार गया और अंत में ब्रिटिश जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी उसमें इसको मिला लिया गया। ठीक है, तो ये हुआ एक। दूसरा बच्चों रानिया, ठीक है, रानिया की मिसल। रानिया की जो मिसल है, इसके नवाब थे जाबिद खान, नवाब जाबिद खान, खान या खान एक है। जाबिद खान हार गए थे 1810 में, एक तरह से पहले भी युद्ध हुआ था 1800 युद्ध में। 1810 से ये इसका हिस्सा थे ईस्ट इंडिया कंपनी, ये कहें कि ईस्ट इंडिया कंपनी के अधीन थे, ईस्ट इंडिया कंपनी के अधीन थे। ठीक है, अब ईस्ट इंडिया कंपनी के अधीन थे ये, लेकिन ये थे कि वफादार नहीं थे, जो ईस्ट इंडिया कंपनी चाह रही थी उस प्रकार नहीं करते थे, कुछ भी उनके अनुसार वफादार नहीं थे। तो अंग्रेजों ने इसको पत्र जारी किया, भी जो तुम अपना काम कर रहे हो वो ठीक नहीं है, ईस्ट इंडिया कंपनी हमारे हक में वो बातें नहीं है। लेकिन इसने कोई ध्यान नहीं दिया। दिल्ली के रेजिडेंट ने, दिल्ली रेजिडेंट ने फिर इनको आदेश जारी किया कि भी इस प्रकार तुम बात मानो, लेकिन इसने फिर अनदेखी कर दी। अंत में 1818 में इसको पर आक्रमण किया और इनको हरा करके इसको विलय कर लिया। किसको? रानिया की रियासत को इसको विलय कर लिया। ठीक है, तो ये ध्यान रखो, ये ईस्ट इंडिया कंपनी के अधीन के ईस्ट इंडिया कंपनी के खिलाफ आग वो है बच्चों, बगावतें या भारतीयों का गुस्सा। अब है किसान, किसानों का विद्रोह। ठीक है, किसानों का प्रमुख जो कारण था वो था भी लगान की दरें ऊंची, लगान की जो दरें थी, दरें ऊंची थी, उसका प्रमुख कारण ये था। ठीक है, ये कारण था। और यहां पे सबसे पहले जो आक्रमण हुआ, बगावत हुई, सबसे पहले विद्रोह हुआ, वो किया रोहतक के किसानों ने, रोहतक में सबसे पहले। क्योंकि बड़े पर्सन ये है तो छोटे भी निवेश निकालते विद्यार्थियों। ठीक है, उसके बाद जो गुड़गावा है, हिसार, मेवात और दूसरे क्षेत्रों में, रेवाड़ी, अलग अलग क्षेत्रों में, महेंद्रगढ़, उन्होंने विद्रोह कर दिया। लेकिन सबसे पहले जो विद्रोह यहां पे हुआ था,
इन आदमियों ने सरकारी जो खजाना था, खजाना लूटा, बैंक थे उनको लूटना शुरू कर दिया। इस प्रकार हुआ। यहां पे इनके जो नेता थे वो थे सूरजमल। सूरजमल नेता थे, किसान नेता। ईस्ट इंडिया कंपनी है 1803 से 1857 तक। लेकिन सूरजमल वो नहीं है जिनकी राजधानी डींग थी, ठीक है ना। वे राजा नहीं है जो 1707 से लेके लास्ट में 1763 तक, जिसको जाट मतलब क्या कहते हैं, सबसे बड़ा नेता माना जाता है, जाट प्लेटो कहते हैं। 1763 में मृत्यु हुई थी उनकी। 1755 से 1763 तक उन्होंने शासन किया था, ठीक है। तो वो नहीं सूरजमल, कभी सोचो भी सूरजमल वो है, वो सूरजमल नहीं है। ये एक दूसरे नेता, किसान नेता थे यहां पे। तो इन्होंने ये किया। तो 1824 में ईस्ट इंडिया कंपनी ने गोरखा सेना बुला करके जो किसानों का विद्रोह था उसको शांत कर दिया। इस प्रकार हुआ। तो ये थे किसान विद्रोह कि रोहतक सबसे पहले, गुड़गांव है, हिसार है, रेवाड़ी है, महेंद्रगढ़ है, फरीदाबाद है, और जो दूसरे एरिया है उसमें विद्रोह किया था। ये बात ध्यान रखना कि रियासत के राजा जींद था, वफादार था, लेकिन किसान वहां के भी खुश नहीं थे। वहां के भी अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोह करते थे। लेकिन केंद्र प्रमुख शुरुआत जो हुई वो रोहतक के किसानों ने की थी। इस प्रकार जो किसान आंदोलन था या विद्रोह था किसानों का, वो भी अंग्रेजों ने दबा दिया विद्यार्थ, ठीक है। अब इसको साफ कर दूं। ये विद्यार्थी रियासतें हैं, उनके विद्रोही अंग्रेजों के खिलाफ या ईस्ट इंडिया कंपनी के खिलाफ। क्योंकि ईस्ट इंडिया कंपनी का जो शासन था काफी अत्याचारी शासन था और उन्होंने भारत को हर तरह से लूटा, सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक रूप से हर तरह से भारत को उन्होंने लूटा बच्चों। अब जींद की रियासत बच्चों, जींद, ठीक है। ये फूल मिसल थी, सिख मिसल एक, ठीक है, फूल मिसल। और 1763 में स्वरूप सिंह उन्होंने स्थापना की थी। और यहां पे ईस्ट इंडिया कंपनी जो शासन है कि भाई 1803 से लेकर 57 तक, तो इस समय में 1810 के आसपास जो राजा थे वो थे भागा सिंह। क्या नाम थे? राजा भागा सिंह। और रानी सोहाद्री। रानी कौन थी बच्चों? सोहाद्री, ठीक है। इसके कई बच्चे थे, लेकिन इनको लकवा लग गया राजा को, ठीक है, राजा को लकवा लगा, पैरालाइज हो गए। अब इसके बाद इसकी इच्छा हुई कि भी राजकुमार जो प्रताप सिंह है, राजकुमार प्रताप सिंह, उनको एक तरह से कार्यकर्ता या कार्यवाहक राजा बना दिया, ठीक है। अब राजकुमार प्रताप सिंह एक टैलेंटेड आदमी थे। ये अंग्रेजों से नफरत करते थे, ठीक है। लेकिन जो रानी है उसको ये बात पसंद नहीं आई। रानी चाहते थे कि नहीं और कोई राजा बने, खास बात यह है। और इसलिए रानी अंग्रेजों से मिल गई और उसने, अंग्रेजों ने, प्रताप थे राजकुमार, इसके खिलाफ कार्रवाई शुरू की। लेकिन राजकुमार ने, इसने जींद का जो किला है, जींद का किला या दुर्ग,
उसके ऊपर अधिकार किया। जो रानी थी, रानी को मार दिया, सिर धड़ से अलग कर दिया। ठीक है। नाभा, पटियाला और विद्यार्थियों लास्ट में जींद, ये इसके वफादार साथी रहे हैं ईस्ट इंडिया कंपनी के। ठीक है, वफादार साथी रहे हैं। तो प्रताप सिंह जींद रियासत का जिक्र है, तो इसमें जैसे रानी के बारे में बता, फिर आगे आए स्वरूप सिंह आएगा, वो भी वफादार रहे। ये भी रहा, नाभा, जींद, पटियाला, 3 जो रियासतें थी वो इनके वफादार रहे। तो अब यहां से प्रताप सिंह भाग गया अंग्रेजों से डर के, क्योंकि नाभा और पटियाला की जो सेना थी वो आ गई थी और उसमें युद्ध हुआ, अब तो उसको भागना पड़ा। ये भाग करके यहां पे एक फूला सिंह अकाली, ये मिला इसको, और ये इसको लेकर के रणजीत सिंह वहां पे ले गया। महाराजा रणजीत सिंह, जिनकी राजधानी लाहौर थी। शुक्र चुकिया मिसल के सरदार थी, मिसल एक संगठन नाम रख दिए बस। ठीक है, उसके पर आधारित था। तो अंग्रेजों ने कहा, अंग्रेजों से जो इनकी संधि हुई थी 1809 की अमृतसर की संधि, इसके अनुसार ये था भी नहीं, ये नहीं होना कि भी जो सिंध सतलुज कि इस साइड में तुम्हारे को इंटरफेयर नहीं करना, उस साइड में अंग्रेज नहीं करेंगे। ठीक है, तो अंग्रेजों ने रणजीत सिंह को कहा, तो वापस रणजीत सिंह, फूला सिंह अकाली थे, इनसे मुलाकात हुई थी। उसके बाद वो वहां पे ले गई, और ले जाने के बाद फिर वापस बलावली का दुर्ग है यहाँ के जींद रियासत में, राजकुमार वापस इसमें आ गया, और राजकुमार वापस इसमें आया तो इसके बाद ये फिर वापस लाहौर चला गया। लाहौर नहीं, लाहौर जो रियासत थी ना महाराजा रणजीत सिंह की, उसमें फिर सिंध सतलुज उसको पार कर गया। अब सिंध सतलुज को पार किया तो अंग्रेजों ने फिर महाराजा को कहा, रणजीत सिंह को, कि भी हमारा जो दुश्मन तुम्हारे एरिया में है, इसको भी हमारे को या वापिस करो या इसको पकड़ के हमारे दो, या अपने एरिया है उससे निकालो। ये बात हुई थी। और दूसरी बार जब ये गया तो महाराजा रणजीत सिंह ने इसको पकड़ कर अंग्रेजों को सौंप दिया, अंग्रेजों को सौंपा प्रताप सिंह को। ठीक है, रणजीत सिंह ने सौंप दिया। तो अंग्रेजों ने क्या किया, इसके बाद प्रताप सिंह के बाद संगत सिंह, इनको राजा बना दिया। संगत सिंह को, रेजिडेंट का बहुत बड़ा रोल है, ये ध्यान रखना। दिल्ली का जो रेजिडेंट है वो काफी पावरफुल था। रेजिडेंट का मतलब एक अधिकारी, बहुत बड़ा अधिकारी है, जो प्रशासन उस एरिया की सब कुछ खोज खबर वो रखता है। ठीक है, वो रखता है। ठीक है, तो प्रताप सिंह के बाद जो इन्हें राजा बनाया वो फतेह सिंह को बनाया। ठीक है, गलत लिख दिया, फतेह सिंह, इसको राजा बनाया बच्चों। अब इसकी मृत्यु हो गई थी भागा सिंह की। भागा सिंह की मृत्यु 1819 में हो गई, और 1822 में फिर इसकी मृत्यु भी हो गई। यह आदमी अंग्रेजों का वफादार था, यह ध्यान रखो, अंग्रेजों का वफादार था। भागा सिंह की 1819 में डाइड, ये हो गए थे। रानी सुहाद्री को मार दिया था प्रताप ने। ठीक है, ये हुआ कि भाई इसके बाद जो राजा बने फिर आते संगत सिंह बच्चों। संगत सिंह, संगत सिंह जो अपने इसके ताऊ थे प्रताप सिंह, वैसे ही थे। वैसे थे मतलब अंग्रेजों के
दुश्मन और रणजीत सिंह से मित्रता थी इसकी। जब लाहौर में ये गया था लाहौर कोर्ट में, तो इसका मान सम्मान से स्वागत किया गया था। ये था, ठीक है, संगत सिंह ये था। अब संगत सिंह के बाद संगत सिंह ने विद्रोह जारी रखा, लेकिन अचानक 1834 में इसकी भी मृत्यु हो गई, संगत सिंह की भी, ठीक है। प्रताप सिंह है, इसकी रानी थी मैसूल, मैसूल रानी ये थी। और यहां पे एक जो आदमी है गुलाब सिंह, गुलाब सिंह प्रताप सिंह के जीजा है, बहनोई है, ठीक है, बहनोई है। अब इसने युद्ध जारी रखा जींद की रियासत की तरफ से, और रानी जो मैसूल है इसकी भूमिका भी काफी अहम है, ठीक है। तो इन्हें युद्ध जारी किया, लेकिन अंत में यह होता है कि भी गुलाब सिंह को मार दिया गया, युद्ध के मैदान में मारा गया, और रानी मैसूल है ये भाग गए। और अंत में फिर वही हुआ जैसे दूसरों का होता है कि भी ईस्ट इंडिया जो कंपनी थी उसमें विलय कर दिया जींद रियासत का भी, ठीक है, जींद रियासत का भी ईस्ट इंडिया कंपनी में विलय कर दिया। सिंपल सी बात है विद्यार्थियों की, जींद रियासत फुल मिसल थी, स्वरूप सिंह ने स्थापना की थी, भगत सिंह ईस्ट इंडिया कंपनी से शासक थे, रानी सुहादरी थी, उसको लकवा लग गया राजा को, राजा ने प्रताप सिंह उसका जो बेटा था उसको राजा बना दिया। रानी सुहादरी नहीं चाहती तो वो दूसरे को चाहती थी, बेटे को, ठीक है, क्योंकि रानी अभी कई की होती थी, चाहे हिंदू हो चाहे मुस्लिम चाहे कोई भी हो, चाहे सिख हो, सभी की रानी बहुत ज्यादा थी, किसी पास 200 थी, 400 500, और फिर जो हरम एक तरह से होता था उससे बहुत ज्यादा थी। उसमें सबसे ज्यादा जो रानियां मतलब ऐसा आराम के लिए जाना जाता पटियाला का राजा, ठीक, ये रेल चलती थी उस समय में, इनके उसमें पटियाला में काफी धनाढ्य राज्य था, ठीक है। उसके बाद जींद जो दुर्ग था उसके ऊपर अधिकार कर लिया, रानी को की हत्या कर दी, रानी की हत्या कर दी। तो ये अंग्रेजों ने इसको पकड़ना चाहा, लेकिन युद्ध से ये यहां से भाग गया, और फुला सिंह जो अकाली मिले तो उनके साथ रणजीत सिंह के दरबार में चला गया। तो रणजीत सिंह के अंग्रेजों की मित्रता थी, एक मित्रता नहीं कह सकते, एक संधि थी कि भी एक दूसरे में इंटरफेयर नहीं करेंगे, तो ये बात थी। फिर उसके बाद फतेह सिंह बने, फिर संगत सिंह बने, फिर जो गुलाब सिंह है उसने रानी मैसूल जो प्रताप सिंह की विधवा थी, इनमें लास्ट में फिर ये सब हार गए और जींद को उसमें मिला लिया गया, ठीक है, अंग्रेज ईस्ट इंडिया कंपनी में मिला लिया बच्चों। अब विद्यार्थियों के कुख्यात चेहरा विलियम फ्रेजर, ठीक है, ये ईस्ट इंडिया कंपनी में नौकर के रूप में आया था 1799 बंगाल, और ये 1826 में बोर्ड ऑफ रेवेन्यू यहां भी बन गया, इसमें भी रहा। और 1830 में ये आदमी दिल्ली का रेजिडेंट बना, दिल्ली का रेजिडेंट। विद्यार्थियों रेजिडेंट एक पद का नाम है, कभी सोचो कि हरियाणा का रेजिडेंस वो हरियाणा का रेजिडेंट बने या किसी भी स्टेट के बने, वो नहीं, यहां पे ये पद है। जिस एरिया, मान लो हरियाणा का, मैं कहूं कि हरियाणा का रेजिडेंट, इसका मतलब ये कि सारी निगरानी रखेगा ये आदमी, जो भी राजा के दरबार में है, सामाजिक धार्मिक आर्थिक राजनीतिक जो भी जिस प्रकार की है, लड़ाई से संबंधित षड्यंत्र से संबंधित हर एक प्रकार की निगरानी रखने वाला आदमी ये रेजिडेंट है, ठीक है। तो ये रेजिडेंट बना, ये लो कैरेक्टर का आदमी था। इसने लोहारू के नवाब शमसुद्दीन की चचेरी बहन थी,
उसको छेड़ दिया, उसके साथ छेड़खानी की इस आदमी ने। तो ये बात शमसुद्दीन से सहन नहीं हुई और इनके आपस में कहासुनी हुई, बात बढ़ गई। तो शमसुद्दीन ने एक करीम खान जो दरोगा था, ठीक है, एक अन्य ठीक है, जो मेवात का शिकारी था, इन आदमियों से संपर्क किया और इन आदमियों से संपर्क करके ये कहा कि भाई इसको मारना है, विलियम फ्रेजर को, इसकी हत्या करनी है, ठीक है। करीम खान जो दरोगा था, अन्य जो मेवात का एक शिकारी था, ठीक है। तो 22 मार्च 1835 को जिस समय में डिनर पार्टी से आ रहा था, ठीक है, रात के समय, तो इन्होंने इसको गोली मार दी, गोली मारी, जिसमें विलियम फ्रेजर की हत्या हो गई। क्लियर। अब बात चली भी, दिल्ली का रेजिडेंट तो बहुत बड़ा एक अधिकारी होता ना कि अफरा तफरी मच गई, किसने मरवा दिया, कैसे मार दिया। तो उस समय में जब चचेरी बहन को, इसको शमसुद्दीन की बहन को छेड़ा गया था, तो उससे शक था कि भी इस प्रकार दोनों में कहासुनी कुछ बैर भावना थी, तो ये बात भी थी। लेकिन इतिहासकार कुछ कहते हैं कि भी मिर्जा गालिब, इसकी भी शमसुद्दीन के साथ नहीं बनती थी, इसलिए इसने अंग्रेजों को इसने बताया। लेकिन दूसरे इतिहासकार कहते हैं कि नहीं, एक इसका अधिकारी था और उसको कुछ दिया गया लालच और उसने बता दी, उससे भी कुछ नाराजगी थी, तो ये हुआ है। तो कार्रवाई चली, उसके तहत करीम खान और अन्ना को पकड़ लिया गया और अन्ना गवाह बन गया सुल्तान के खिलाफ, शमसुद्दीन के खिलाफ, ये बन गया। करीम खान को पकड़ लिया गया था, तो करीम खान और अन्ना तो गवाह बन गया। करीम खान और इसको शमसुद्दीन को, करीम खान को पहले फांसी दी गई, ठीक है, 28 अगस्त 1835 को फांसी करीम खान को दी गई और 10 अक्टूबर 1835 को फांसी शमसुद्दीन को दी गई विद्यार्थियों। ठीक है, इसको गुल ए शहीद ये कहा गया। किसको? ये कहा गया करीम खान को। इसका मतलब है जनता नाराज थी। 10 अक्टूबर 1835 को इसको दिल्ली का जो कश्मीरी गेट है उस पे एक बड़ा चौतरा बनाया गया और उस चौतरे पे फांसी दी गई। शमसुद्दीन ग्रीन हरे कपड़े पहने हुए थे। ये कहते कि जिस समय में फांसी दी गई, जब ये लट गया वहां, तो इसका जो चेहरा है काबा की तरफ मुड़ गया और इसका जब जनाजा निकला तो 10,000 के आसपास आदमी इसके जनाजे में शामिल थे। इस प्रकार हुआ है। ठीक है, तो विलियम फ्रेजर 1799 में भारत आए बंगाल में अधिकारी के रूप में, कर्मचारी के रूप में, बोर्ड ऑफ रेवेन्यू के मेंबर रहे। 1830 में इसको दिल्ली का रेजिडेंट बनाया गया। इसने लाहौर के नवाब शमसुद्दीन की बहन, चचेरी बहन, उसके साथ छेड़खानी की और भी बहुत किस्से इसके। और इस प्रकार शमसुद्दीन ने फिर इसको करीम खान और अन्ना से को हायर करके, इनको आदेश दे करके उसको मरवा दिया। फिर उसकी इंक्वायरी हुई तो उसमें करीम खान अन्ना को पकड़ लिया गया। अन्ना था
वो सरकारी गवाह बन गया, उसने सब कुछ बता दिया। करीम खान को अगस्त में, इसको अक्टूबर में 1835 में फांसी दे दी गई। इस प्रकार जो विलियम फ्रेजर थे उसकी हत्या तो हो गई, लेकिन एक अंग्रेजों के जो खिलाफत कर रहे थे नवाब, उनकी भी बलि दे दी गई थी। ठीक है, तो इसके साथ विद्यार्थियों ये विलियम फ्रेजर है। फिर अब है लाडवा की रियासत। सरदार सिंह थे संस्थापक लाडवा की रियासत के। लाडवा सरदार सिंह 1763, ये भी एक सिख मिसल थी, सिख मिसल थी बच्चों, ये भी। ठीक है, सरदार सिंह तो 1803 में जो हरियाणा के ऊपर 1857 तक है, तो यहां पे शासक थे गुरुदत्त। ठीक है, सरदार गुरुदत्त तो यहां के शासक थे। तो इनके भी अंग्रेजों के साथ नहीं बनती थी। ये भी ये चाहते थे कि अंग्रेज ईस्ट इंडिया कंपनी के हमारे अनुसार ही शासन करें, लेकिन गुरुदत्त को ये स्वीकार नहीं था। तो इसकी मृत्यु के बाद फिर शासक बने अजीत सिंह। अजीत सिंह अजीत सिंह ने काफी विरोध किया अंग्रेजों का, लेकिन ये मानते थे कि भाई हमारा जो है इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी के भी लाडवा भी हमारे अधीन ही एक रियासत है, एक एरिया है। तो अंग्रेजों ने अजीत सिंह के खिलाफ कार्रवाई की और इसके जो रिकॉर्ड्स थे उसको, और इसका जो प्रशासन था सिविल, इसके अनुसार कहा भी तुम्हारा ठीक नहीं है, और अजीत सिंह ने इसकी तरफ कोई ध्यान नहीं दिया। अजीत सिंह ने इसकी तरफ कोई ध्यान नहीं दिया। जब ध्यान नहीं दिया तो उससे अंग्रेज नाराज हो गए और दोनों में युद्ध हुआ या लड़ाई हुई, और लड़ाई में अजीत सिंह हार गए। अजीत सिंह हार गए तो अजीत सिंह को जेल भेज दिया गया, जेल में डाला गया। लेकिन 1845 और 46 में जब प्रथम एंग्लो सिख वार हुई, तब ये जेल से भाग गए। ठीक विद्यार्थियों, जेल से भाग गए, और जेल से भाग करके फिर इन्होंने सेना अपनी जो इकट्ठी की, और इस प्रकार अंग्रेजों के साथ युद्ध जारी रखा। और वहां पे डिप्टी कमिश्नर जॉर्ज कैंपबेल थे, जॉर्ज बेल ये थे। इन्होंने आदेश जारी किया कि भाई इस प्रकार है, इसको भाई रोका जाए, टोका जाए, इसके साथ वो जो क्या बोलते हैं, इसको दबा जाए, इस विद्रोह को। ठीक है, तो 1845 में अजीत सिंह को विद्रोही घोषित कर दिया, ये कर दिया। लेकिन इसने अपनी लड़ाई जारी रखी और बदोवल की लड़ाई हुई। बदोवल की जो लड़ाई हुई उसमें जॉर्ज स्मिथ थे, जॉर्ज हेनरी स्मिथ। ठीक है, हेनरी स्मिथ तो इसके साथियों था, तो हेनरी स्मिथ को हरा दिया, और उसके जो एरिया था, उसका जो कैंप था, सब कुछ उसको आग के हवाले कर दिया, आग लगा दी अजीत सिंह ने। ठीक है, काफी नुकसान पहुंचा अंग्रेजों को, लेकिन अंत में अजीत सिंह हार गए और युद्ध में मारे गए। और युद्ध में मारे गए उसके उपरांत अजीत सिंह का जो लाडवा था वो ईस्ट इंडिया कंपनी में मिला लिया गया। विद्यार्थी कैथल, तो कैथल जो रियासत, ये भी एक सिख रियासत थी। गुरुबख्श सिंह, सरदार गुरुबख्श सिंह, इन्होंने स्थापना की थी इसकी।
ठीक है, कंपनी का शासन 1803 1827। इस समय में जो शासक थे भाई उदय सिंह, ये भाई थे, ये शासक थे। इसकी जो रानी थी वो थी सूरज कौर, सूरज कौर, ठीक, सूरज कौर इसकी रानी थी। और जो इसकी मां थी, ठीक है, मां साहिब कौर विधवा थी। राजा इसके फादर एक्सपायर हो रखे थे, भाई उदय सिंह के जो राजा थे उस समय में। इनके भी पुत्र नहीं था। ये प्रमुख कारण था कि भाई ईस्ट इंडिया कंपनी में इसको भी मिलाया जाए। तो यहां पे दो रियासतें आई, एक तो अरनौली, ठीक है, अरनौली, और एक आई थी गुनीबा। दो रियासतें। अरनौली के थे वो थे फतेह जंग सिंह, फतेह जंग सिंह ये थे। गुनीबे का थे गुलाब सिंह। इन्होंने हक जमाया कि भी हम इसके उत्तराधिकारी सक्सेसर हम बनेंगे। ये हक जमाया बारी बारी से, लेकिन बात नहीं बन पाई। जबकि गुलाब सिंह को तो गोद लेने की बात भी थी, लेकिन ये हवाला दिया गया अंबाला और आदौर का कि भी नहीं, और इस प्रकार गोद परंपरा नहीं है। और यहां पे जो जींद, नाभा, पटियाला, पटियाला, इस बात की हिमायत इन्होंने भी की थी, तीनों रियासतों ने इन्होंने भी की थी, लेकिन अंग्रेजों ने बातें नहीं मानी। तो उस समय के जो लेफ्टिनेंट गवर्नर थे उत्तर पश्चिमी प्रांत के, ठीक है ना, उत्तर पश्चिमी प्रांत के गवर्नर, ठीक है, लेफ्टिनेंट गवर्नर, गवर्नर जॉर्ज थॉमसन, ठीक है, थॉमसन। इन्होंने कहा भी कुछ कार्रवाई करो ताकि इस रियासत को भी इसका दिन मिला जा सके। लेकिन दोनों रानियां काफी साहसी थी। इन्होंने कहा कि ईस्ट इंडिया कंपनी में नहीं मिलने देंगे, इन्हें ये बात कही। तो जॉर्ज थॉमसन ने 7 चौकियां बनाई, चौकी, पुलिस की जो चौकी होती ना वो बनाई, फौज की चौकी कही वो बनाई। युद्ध शुरू हुआ। युद्ध में इन चौकियों को काफी नुकसान पहुंचाया भारतीयों ने, या भाई इसके दोनों सूरज कौर रानी और साहिब कौर, इनके नेतृत्व में युद्ध हुआ, ठीक है। तो इन चौकियों को काफी नुकसान पहुंचा। लेकिन जिन रियासतों ने पहले ये कहा था भी ये ठीक है गोद लेने के मामले में कि भाई गुलाब सिंह है या अकदार है कि इनको भाई अलाउड है, इनको होना चाहिए ऐसा, उनके मतलब गोद लिया जा सकता है। लेकिन जब इन्होंने कहा कि भी हमारी सहायता करो, तो ये परम भगत निकले। ये तीनों ये अपनी सेना लेकर के पहुंच गए, और सेना लेकर के पहुंचने के बाद फिर जो दोनों रानियां थी उनकी जो सेना थी उसके साथ ये आदमी लड़े, इनकी सेना लड़ी, इनके द्वारा जो सेना भेजी हुई थी वो लड़ी। तो फतेह सिंह, भागा सिंह एक तरह से इनके सेनापति, कुछ भी कहें, रानी ने नेतृत्व किया था। और टेकचंद चिका गांव के रहने वाले थे, चिका के रहने वाले थे। इनको तहस नहस कर दिया और टेकचंद को काले पानी की सजा दी गई। और एक सुंदरी गांव था उसको भी बिल्कुल तहस नहस कर दिया गया, जहां की लड़ाई हुई, और उसके आसपास के गांव उन पे भी। और इस समय जब ये हार गए तो उसके बाद फिर दोनों रानियों को पता चला, तो दोनों रानियां कहां चली गई है, पेवा, यहां चली गई, कुरुक्षेत्र के पास जो पेवा, वहां चली गई।
और इस प्रकार फिर ये हारने के बाद अब इसका भी कैथल को भी ईस्ट इंडिया कंपनी में विलय कर लिया गया विद्यार्थियों। तो इस प्रकार जो विद्रोह हुआ ईस्ट इंडिया कंपनी के खिलाफ, चाहे शुरू में जींद थी, छछरौली थी, लाडवा है, कैथल है, तो किसानों का विद्रोह है। तो विद्रोह की भावना जनता में शुरू से थी अंग्रेजों को लेकर के, क्योंकि कोई भी आदमी होता है वो स्वतंत्रता से प्रेम करता है, सभी करते हैं। जैसे हम ये कहें भाई पुराने जमाने में या बहुत साल पहले या आज भी गांव के अंदर लड़कियों को कम पढ़ा जाता है, या जो आदमी निकम्मे हैं वो महिलाओं को पीटते हैं, तो आदमी उनको बांध के रखना चाहता है, अपना अधिकार मानता है, पैतृक संपत्ति मानता है। महिलाएं उससे छुटकारा पाना चाहती है। इसी प्रकार जो गरीब वर्ग है वो भी छुटकारा पाना चाहता है, अपने अधिकारों का प्रयोग करना चाहता है, स्वतंत्रता चाहता है। लेकिन दूसरा वर्ग नहीं चाहता। गरीब में चाहे कोई भी हो, गरीब की परिभाषा नहीं है। गरीब की परिभाषा यह है कि भी कोई भी आदमी वो गरीब है, उसका शोषण सभी करेंगे, चाहे किसी जाति का हो, किसी धर्म का हो। इसलिए जो लड़ाई है ये सब कुछ स्वतंत्रता के लिए बच्चों, इसके लिए लड़ाई है, अधिकारों के लिए लड़ाई है। अंग्रेजों ने तो भारतीयों के पास कुछ छोड़ा ही नहीं था। सामाजिक, धार्मिक, आर्थिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक रूप से इनका हर तरह से शोषण किया था। इस प्रकार जो ईस्ट इंडिया कंपनी 1803 से लेकर 1857 तक जो विद्रोह है, ये विद्रोह थे विद्यार्थियों। ठीक है, तो सभी का धन्यवाद।